हेलो गाइज, अमेरिका ने H1B वीजा को लेकर $1 लाख का जो है रेट तय कर दिया है कि यानी अब जितने भी लोग अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं H1B वीजा के अंदर, उन्हें अब $1 लाख देना होगा, करीबन 88 लाख रुपए देना होगा उस वीजा को होल्ड करने के लिए। H1B वीजा है क्या? कोई भी इंसान अगर जाकर अमेरिका में काम करना चाहता हो अंडर अमेरिकी कंपनियों के द्वारा, अगर मैं जाना चाहता हूं काम करने के लिए अमेरिका में, किसी कंपनी के द्वारा भेजा जाता हूं, तो मुझे अब $1 लाख देना होगा उस न्यू एप्लीकेंट H1B वीजा को रखने के लिए, करीबन 88 लाख रुपए। इससे प्रॉब्लम ये आई है कि जितने भी इंडियन वर्कर होंगे, चाहे इंडियन चाहे जितने फॉरेनर वर्कर होंगे जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते होंगे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि अब जो सैलरी होती है वो जनरली 25 से 30 लाख या 35 लाख के ब्रैकेट में गिरती है। अब अगर आप 88 लाख रुपए सालाना आप मांगोगे उस इंसान से, तो इंसान कहाँ काम करेगा। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत इंडियंस को हुआ, क्योंकि H1B वीजा के होल्डर में सबसे ज्यादा इंसान 70% इंडियंस हैं, तो नुकसान भारत को सबसे ज्यादा होने वाला है। इससे प्रॉब्लम यह होगा कि भारत की जितनी भी आईटी टेक कंपनियां थी, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो, टीसीएस हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितने भी एम्प्लॉय इंडिया से अमेरिका कमाने जाते थे, अब वो शायद नहीं जाएंगे। और उन सभी एनआरआई को जो H1B वीजा पे वहां पे रुके हुए थे, लेकिन नियम ये कैच ये है कि जो नए एप्लीकेंट हो, यानी कि जो नए लोग H1B वीजा अप्लाई करते हैं, उनके लिए $1 लाख है। बाकी जो पुराना रेट था $6 लाख वो वही लगेगा। इससे नुकसान भारत को सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डर भारत के ही लोग हैं। और आने वाले समय में इससे ये समझ में आ रहा है कि अब जो इंडियन टैलेंट है वो अमेरिका तो नहीं जा सकता। जो लोग पहले लोन लेकर पढ़ाई करके अमेरिका जाते थे वहाँ काम करने के लिए, अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इंडियन टैलेंट को इंडिया में ही कुछ करना होगा। और एक भारत को झटका भी है, क्योंकि अब भारत शायद अमेरिका में जो जिस तरह के साथ देखते थे अमेरिकी कंपनियों में CEO CFO बनते थे अमेरिकन कंपनियों भारतीय के, अब वो शायद कम हो जाएगा और भारतीय सेक्टर पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। ये आने वाले समय पता चलेगा कि H1B वीजा कितना खतरनाक होने वाला है इंडियन कंपनी के लिए।